सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खूब मजे कर रहे होंगे। आओ बच्चों, अपनी आज हिंदी की कक्षा प्रारंभ करते हैं पाठ संख्या 4 के साथ। तो इस अध्याय में बच्चों हम एक किसी स्थान का वर्णन करने जा रहे हैं। तो शीर्षक है इस अध्याय में हमारा शीर्षक है कश्मीर, और इसी कश्मीर स्थान का वर्णन इसमें है इस अध्याय में। लेकिन हम शुरू करें इससे पहले पाठ प्रवेश। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। यह भारत के उत्तर में स्थित है। हमारा भारत विश्व का सबसे सुंदर देश है। यहाँ की उपजाऊ धरती, संपदा, वैभव को देखकर सारा संसार इसे सोने की चिड़िया कहता था। यही एक ऐसा देश है जहाँ 6 ऋतुएं होती है। यहाँ बर्फ से ढकी पर्वतमालाएं और मीठे जल की नदियां हैं। पुष्पित उद्यानों, फलों से लदे वृक्षों और हरे भरे जंगलों में प्रकृति की अनुपम छटा देखने को मिलती है। अनेक भागों में कहीं कहीं तो ऐसे सुंदर स्थल हैं कि वहीं रम जाने को जी चाहता है। भारत की उत्तरी सीमा पर कश्मीर ऐसी ही एक सुरम्य घाटी है। क्या है बच्चों? सुरम्य घाटी है। इसकी प्राकृतिक सुंदरता पर मुग्ध मुगल बादशाह जहांगीर ने कहा था कि धरती पर यदि कहीं स्वर्ग है तो यही है, अन्यथा कहीं नहीं है। कश्मीर की प्राकृतिक छटा देखने के लिए विश्व के कोने कोने से पर्यटक आते हैं। दूर दूर तक फैले धान के हरे भरे खेत, केसर की क्यारियां, हवा से झूमते चिनार के जो वृक्ष होते हैं ना, वो ऐसे ऐसे झूमते रहते हैं बच्चों। देवदार के वृक्ष वो भी झूमते रहते हैं। झीलों के इस प्रदेश में डल झील और नगीन झील प्रसिद्ध हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं। ये सब झील बहुत प्रसिद्ध हैं, जिनमें स्वच्छ जल दूर दूर तक फैला दिखाई देता है। पहाड़ों से झरते झरने कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता में 4 चांद लगा देते हैं। कश्मीर की घाटी वास्तव में जल, फूलों और प्रकृति के सुरम्य दृश्यों की एक मनोरम घाटी है। इसे देखकर अलौकिक सौंदर्य का बोध होता है। यहाँ के लोग बहुत भोले भाले और परिश्रमी होते हैं। इनका जीवन बहुत सीधा साधा होता है। कैसा जीवन होता है यहाँ के लोगों का बच्चों? बहुत ही सीधा साधा जीवन होता है, परंतु इनकी वेशभूषा बड़ी आकर्षक होती है। स्त्रियां और पुरुष एक लंबा सा चोगा पहनते हैं। लंबा सा बच्चों चोगा पहनते हैं। यह चोगा कंधे से घुटनों तक लटकता रहता है। इसे कश्मीरी भाषा में फिरन कहते हैं। कश्मीरी लड़कियां अपने लंबे लंबे बालों की कई चोटियां बनाकर उन्हें जाल की तरह गूंथ लेती हैं। कश्मीरी लड़कियां अपने बालों को कैसे करती हैं? अपनी चोटियां बनाकर उन्हें जाल की तरह गूंथ लेती हैं। उसके ऊपर टोपी पहनती हैं, परंतु स्त्रियां एक चोटी बनाती हैं और सिर पर रुमाल बांधती हैं अथवा ओढ़नी ओढ़ती हैं। हाथों में मोटी मोटी चूड़ियां और कानों में चांदी के झुमके पहनती हैं। कश्मीरियों का मुख्य भोजन चावल है बच्चों। चावल के साथ वे मछली और कड़म का साग बड़े चाव से खाते हैं। हरी पत्ती वाली चाय पीने का इन्हें बहुत शौक है। इसे ये कहवा कहते हैं। क्या कहते हैं? कहवा। कश्मीर राज्य में 13 बोलियां बोली जाती हैं। यहाँ पर बहुत कई बोलियां बोली जाती हैं, 13 बोलियां बोली जाती हैं। इनमें से मुख्य भाषाएं कश्मीरी, उर्दू, डोगरी, पहाड़ी, पंजाबी और हिंदी है बच्चों। कश्मीरी लोग कला और सांस्कृतिक गतिविधियों में बहुत रुचि लेते हैं बच्चों। रीति रिवाजों तथा त्योहारों को ये नाच गाने और रंग बिरंगे आकर्षक वस्त्र पहनकर, आप देख पा रहे हो बच्चों, यहाँ पर मनाते हैं। इनके मकान 3 मंजिले होते हैं, यानी कि 3 मंजिल के बने होते हैं, और जिनमें प्रायः पत्थर और लकड़ी का प्रयोग होता है। अधिकांश मकान पुराने ढंग के होते हैं, किंतु आधुनिक बंगले और कोठियां भी जगह जगह बनी है। श्रीनगर कश्मीर की राजधानी है। यह शहर झेलम नदी के दोनों ओर बसा हुआ है। झेलम नदी में 4-5 कमरों वाले हाउस बोट चलते फिरते रहते हैं। उनकी लंबाई बच्चों 50 से 100 फुट और चौड़ाई 14 से 15 फुट होती है। इनके अतिरिक्त माल ढोने और सैर करने के लिए छोटी छोटी नौकाएं होती हैं, चलती फिरती रहती हैं, दिखाई देती हैं।
हमें चलती फिरती वो नौकाएं दिखाई देती हैं। उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? शिकारा कहते हैं। कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता में वहां के सीढ़ी नुमा बाग विशेष उल्लेखनीय हैं। ये अत्यंत मनमोहक यानी कि मन को मोह लेने वाली जो चीज होती है, यानी ये बाग प्रायः मुगल बादशाहों ने लगवाए थे। इनमें शालीमार निशात अत्यंत प्रसिद्ध हैं बच्चों। इन बागों की सुंदरता का चित्र शब्दों में खींचना बहुत कठिन है। शालीमार को फूलों का राजा तो निशात को बागों की रानी कहा जा सकता है। ये सीढ़ी नुमा बाग अपनी सुंदरता के लिए विश्व में प्रसिद्ध हैं। सीढ़ियों पर हरी भरी घास फर्श पर बिछे हुए कालीन की तरह दिखाई देती है। छोटे मोटे तालाब, फूलों की क्यारियां और उनके बीच में बहती हुई नहर चित्त यानी हमारे अंदर का जो चित्त होता है, चित्त को आकर्षित करती है। पंक्तियों में खड़े सेब, आड़ू, खुमानी और चेरी के वृक्षों की डालियां फलों के बोझ से ढकी हुई अत्यंत सुंदर लगती हैं। फल आने के समय ये वृक्ष पूरी तरह फूलों से ढक जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो रंग बिरंगे परिधान पहने सजे खड़े हों। ऐसा लगता है वो सजे हुए खड़े हैं। कश्मीरियों की आजीविका खेती-बाड़ी, पशुपालन, व्यापार तथा दस्तकारी पर निर्भर है। वो लोग कढ़ाइयाँ बहुत अच्छी करते हैं बच्चों, तो उन्हें दस्तकारी पर भी उनका काफी अधिक निर्भर है, मतलब उसका भी काम करते हैं। गेहूं, चावल, दालें और तिलहन के अतिरिक्त ऊन, रेशम और केसर यहाँ की प्रमुख उपज है बच्चों। कश्मीरी केसर की तुलना में विश्व में कहीं भी केसर पैदा नहीं होता। यहाँ मेवे के वृक्ष दूर दूर तक फैले हैं, बहुत अधिक मेवे के वृक्ष दूर दूर तक फैले हैं। सेब, नाशपाती, खुमानी, बादाम और अनार बहुतायत में पैदा होते हैं, मतलब काफी अधिक पैदा होते हैं। कश्मीरी दस्तकारी सारे संसार में प्रसिद्ध है। ऊनी और रेशमी वस्त्र यहाँ तैयार होते हैं। यहाँ क्या है बच्चों? ऊनी और रेशमी वस्त्र तैयार होते हैं। यहाँ की बनी पश्मीने और तूस की शालों का मूल्य हजारों रुपयों में होता है। सुंदर बहुमूल्य कश्मीरी कालीन की तुलना में कहीं अन्यत्र बने कालीन टिक नहीं पाते। यहाँ के कारीगरों के बेल बूटों का काम देखकर लोग आश्चर्यचकित, यहाँ के जो कारीगर हैं बच्चों, उन लोगों के जो बेल बूटों की कारीगरी है ना, वह लोग बहुत ही आश्चर्यचकित रह जाते हैं देखकर। यहाँ लकड़ी और चमड़े का भी काम बहुत सुंदर होता है। यहाँ पर बच्चों लकड़ी और चमड़े का भी काम बहुत सुंदर होता है। पेपर मैशी से बनी वस्तुएं व अखरोट की लकड़ी पर हुई नक्काशी देखते ही बनती है, जो कि यहाँ की बहुत खास चीज है। तो बच्चों आपने इस अध्याय में कौन से राज्य, हमारे कश्मीर राज्य के बारे में जाना, और जानकर आपको बहुत ही हैरत हुई होगी, बहुत अच्छा लगा होगा ना, बहुत आश्चर्य हुआ ना वहाँ के बारे में जानकर। तो बच्चों मैं अब आपसे मिलूंगी अगले अध्याय में, तब तक के लिए बाय बाय।